मैंने गलती से एक कीड़े पर पैर रख दिया। फिर भी सिस्टम ने कहा कि मैंने एक ड्रैगन को मार गिराया है। मैंने कैजुअली कॉकरोच को मारा और मुझे एक इमॉर्टल बॉडी मिल गई। यहाँ तक कि सिस्टम भी सोचने लगा, क्या इस बंदे के पास भी कोई सिस्टम है? मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था जहाँ लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। पर ना सिर्फ मेरा टैलेंट मीडियोकर था, बल्कि जो सिस्टम मुझे मिला था वो भी बिल्कुल ब्रेन डेड था। उस दिन मैं झपकी ले रहा था, अचानक सिस्टम बोला, किंग ग्रेट बीस्ट डिटेक्टेड, कॉकरोच आ रहा है, भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। होस्ट, मरने से पहले अपने आखिरी शब्द बता दो। इस अचानक बुरी खबर ने मुझे चौंका दिया, पर ध्यान से देखने के बाद मैं स्पीचलेस था। मैंने सोचा, अब तू क्या भौंक रहा है सिस्टम? क्या ये सिर्फ एक कॉकरोच नहीं है? ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा बड़ा और बदसूरत है। क्या ये मेरे जूते के सोल से बड़ा हो सकता है? मैंने एक जोर का स्टॉम्प किया और वो कॉकरोच हर जगह स्प्लैटर हो गया। सिस्टम ने मुझे कहा, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने लेवल से ऊपर के एक एसएसएस वॉइड कॉकरोच को मार दिया है। मेरे से ऊपर एक कॉकरोच है इस वर्ल्ड में, और आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक इमॉर्टल बॉडी मिल गई है। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सिस्टम अभी भी बकवास कर रहा था। मैं सिस्टम को गाली देने ही वाला था कि अचानक एक पावरफुल एनर्जी का सर्ज मेरी बॉडी में भर गया। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और सच में ट्रू एसेंस की प्रेजेंस फील की। इस दुनिया में कल्टीवेट करने के लिए ट्रू एसेंस की जरूरत होती है। मैंने कहा, नो वे सिस्टम, ब्रो तू सीरियस है? पर थोड़ा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि मैं अभी आम लोगों से बस थोड़ा ही ज्यादा टफ था। मुझे अभी भी लो प्रोफाइल रखना था और ग्रो करना था। मेरा काम लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड होना था, जहां मैं कुछ मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स मैनेज करता था। तब से मैं हर दिन नॉलेज के समुद्र में तैरता रहता। हालांकि मैंने बहुत हार्ड कल्टीवेट किया, पर इसके बावजूद भी मेरा टैलेंट और एप्टीट्यूड सच में टेरिबल था। एक पूरे महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं एक भी मैनुअल मास्टर नहीं कर पाया था, और ये सिर्फ एंट्री लेवल वाले मैनुअल्स थे। जैसे ही मैं स्मोक करने बाहर जाने वाला था, एक प्लीजेंट आवाज आई। सिस्टम ने वार्न किया, बीस्ट टेम्परर ऑरा डिटेक्टेड, इमीडिएट इवैक्यूएशन की एडवाइस दी जाती है। अपने सामने उस छोटे से पर्पल स्पाइडर को देखकर मैं उसे रोस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, तू कह रहा है कि ये एक बीस्ट एम्परर है जिसे ग्रैंड मास्टर भी प्रोवोक नहीं कर सकता? तू इस बात पे विश्वास करता है या इस बात पे विश्वास करता है कि मैं क्विंशी हुआंग हूँ? अचानक मेरे आंखों के सामने एक लाइट स्क्रीन आ गई, जिसमें लिखा था, रेस पर्पल सोल डीमन स्पाइडर, लेवल ग्रेट एम्परर, टैलेंट बॉर्न विद इंटेलिजेंस, और इसकी हॉबी है स्टडिंग ह्यूमन मार्शल आर्ट्स। ये पढ़ने के बाद मैंने कहा, डैम, तो ये सच में एक बीस्ट एम्परर था। ये देखकर कि मैंने ना सिर्फ भागने से मना कर दिया, बल्कि वहां ब्लैंकली स्टेयर करता खड़ा रहा। सिस्टम की एंशियस आवाज फिर से आई, डैम, तू सच में मरना चाहता है? तेरा पीछा करना मेरी गलती थी। सिस्टम अभी भी ट्रैश टॉक कर रहा था, पर मेरा फ्लाई स्वेटर पहले ही नीचे आ चुका था। एक तेज आवाज के बाद वो बीस्ट एम्परर तुरंत शांत हो गया। सिस्टम, अब कुछ तो बोल, मैंने कहा। सिस्टम की आवाज कांप उठी। होस्ट ने सच में अपने लेवल से ऊपर के एक एम्परर ग्रेट बीस्ट को मार दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस 20 साल के कल्टीवेशन। अपने अंदर इस सर्जिंग पावर को फील करते हुए मैंने सोचा, ये ठीक नहीं है। मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, मैं अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से एक छुपी हुई जगह ढूंढ ली। वास्ट एनर्जी वाइल्ड तरीके से बाहर आई। मुझे पता था कि जियांगाई सिटी में सिर्फ 3 शियांटियन रियलम एक्सपर्ट्स हैं। आखिरकार मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी आ ही गई। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन भी तो मिला है। जो मार्शल आर्ट्स मैनुअल मैंने पहले पढ़ी थी, वो तुरंत मेरे माइंड में आ गई। क्लियर विंड स्वॉर्ड आर्ट परफेक्टेड, 7 स्टार स्टेप्स परफेक्टेड। ये हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन एक इनलाइटमेंट स्पेस की तरह था। कोई भी टेक्निक जो मैंने देखी थी, उसे अंदर प्रैक्टिस किया जा सकता था और फिर तुरंत पूरी तरह मास्टर किया जा सकता था। मेरे माइंड में एक बोल्ड आइडिया आया, क्या मैं अपना खुद का मार्शल आर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ? इस सोच के साथ मैं तुरंत लाइब्रेरी वापस आ गया और पढ़ने के लिए स्वॉर्ड मैनुअल्स निकाले। हर एक शब्द जो मैंने पढ़ा वो मुझे तुरंत मेमोराइज हो गया। कुछ ही दिनों में कई स्वॉर्ड आर्ट्स फुल परफेक्शन तक पहुंच गए। हजारों बार प्रैक्टिस रन्स के बाद वो आखिरकार एक पावरफुल शियांटियन स्वॉर्ड आर्ट में फ्यूज हो गए। मैं आउटस्कर्ट्स में गया, एक थॉट के साथ स्वॉर्ड इंटेंट गूंज उठा। मेरे हाथ में स्वॉर्ड एनर्जी एक 10 मीटर ब्लेड बन गई। एक फील्ड स्वॉर्ड लाइट ने हवा को चीरते हुए एक माउंटेन पीक को तुरंत 2 हिस्सों में काट दिया। मैंने इस मूव का नाम रखा, वन स्वॉर्ड ओपन्स हेवंस गेट। इससे पहले कि मैं शो ऑफ कर पाता, मुझे अचानक कई ऑरास अपनी तरफ आते हुए फील हुए। नहीं, मुझे पहले हिडन रहना था। मैंने तुरंत 7 स्टार स्टेप्स यूज किए और भागा, स्ट्रिंग से निकले तीर की तरह। मैं उस जगह से गायब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं अभी भी लाइब्रेरी में डूबा रहा।
कोई और रास्ता नहीं था। मुझे प्रोग्रेस बहुत बुरी तरह चाहिए थी, पर मेरा माउंटेन पीक को काटने वाला वो कैजुअल स्लैश किसी तरह एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। पूरी जियांगाई सिटी इस बात को डिस्कस कर रही थी कि ये स्वॉर्ड एक्सपर्ट कौन हो सकता है। मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी में कुछ देर छुप सकता हूँ, पर एक जवान लड़के की अपीयरेंस मेरे लिए एक नया सरप्राइज लेकर आई। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, एम्प्रेस इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड। होस्ट कृपया सर झुकाएं और तुरंत उनके डिसाइपल बन जाएं। मैंने उस लड़की को देखा जो अभी 18 साल की हुई थी और पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मेरे दिमाग में एक एम्प्रेस को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मैंने सोचा, क्या उसे एक कोल्ड, एलिगेंट, मैच्योर ब्यूटी नहीं होना चाहिए था? जब मैं परेशान था तब एक लाइट स्क्रीन दिखाई दी। उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। नेम लियू रियान, एज 518 ईयर्स ओल्ड, लेवल पीक एम्परर लॉर्ड। डैम, 500 साल से ज्यादा उम्र, मैंने सोचा। फिर बिना किसी हेजिटेशन के मैं लगभग तुरंत झुक गया, पर चेक करने के बाद मुझे पता चला कि लड़की का नाम सच में लियू रियान था, पर वो अभी सिर्फ 18 साल की थी। मैंने इस चीज के बारे में सोचा, फिर मुझे समझ में आया कि सिस्टम जो भी दिखाता है वो 500 साल बाद की टाइमलाइन है। कॉकरोच भी वैसा ही था और स्पाइडर भी वैसे ही। वो सिर्फ 500 साल बाद अमेजिंग बनेंगे। नाइस। अब से मुझे सिस्टम ब्रो के साथ अपनी टोन का ध्यान रखना था, पर अभी लियू रियान शियांटियान रियलम में सिर्फ एक स्मॉल फ्राई थी। उसके कंपैरिजन में मैं बड़ा और स्ट्रांग था। अगर मैं जाकर उसके डिसाइपल के रूप में बो करता तो मुझे डेफिनेटली एक बुरे इरादे वाले क्रीप की तरह देखा जाता, पर मैं एक फ्यूचर एक्सपर्ट के रिवॉर्ड को छोड़ने का मन नहीं बना पा रहा था। तो अगले कुछ दिनों तक मैंने उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व किया, इस उम्मीद में कि मुझे उसके सामने काउटाउ करने का मौका मिल जाए। कई दिनों बाद मुझे पता चला कि लियू रियान असल में एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर थी और उसके डियान के अकॉर्डिंग शंगू मार्शल आर्ट्स एकेडमी की रिकॉग्नाइज्ड नंबर 1 जीनियस थी। फिर मैं उसके पीछे उस जगह गया जहां मैंने माउंटेन पीक काटा था। क्या ये लड़की मेरी लिटिल फैन हो सकती है? अचानक मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। ये किसने कहा कि मुझे सिस्टम का प्लान फॉलो करना है। जब सिस्टम ने मुझे भागने को कहा तो मैंने तुरंत टारगेट को मार दिया और फिर भी मुझे रिवॉर्ड मिले, है ना? हालांकि मैं लियू रियान को मार नहीं सकता, पर क्या ये बढ़िया नहीं होगा अगर वो मेरी डिसाइपल बनने के लिए मेरे आगे बो करे? जब लियू रियान कॉम्प्रिहेंड कर रही थी, मैं एक एज्ड आवाज बनकर अचानक उसके कान के पास बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बुरा नहीं है। फिर एक ब्लैक रोब और बैम्बू हैट पहने हुए मैं तुरंत उसके सामने अपीयर हुआ। ये शो ऑफ करने का वक्त था। मेरे पिछले स्लैश से छूटी हुई स्वॉर्ड विंड अभी भी वहां हाउल कर रही थी। मैंने अपना हाथ हिलाया और मुरमुर किया, यहाँ की हवा बहुत ज्यादा नॉइजी है। एक पल में हेवन और अर्थ शांत हो गए। लियू रियान शॉक से पेल पड़ गई। वो स्वॉर्ड इंटेंट जिसकी उसके टीचर तक ने तारीफ की थी, मैंने कैजुअली डिस्पर्स कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या वही स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर हो? तभी सिस्टम चिल्ला पड़ा, एम्प्रेस डिटेक्टेड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। होस्ट कृपया उसके सामने झुक जाएं और उसके डिसाइपल बन जाएं। मैंने सिस्टम को डांटा, चुप करो। फिर मैंने लियू रियान से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बोन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो? क्या ऐसी हेवन सेंट किस्मत सच में किसी की आ सकती है? जिस एक्सपर्ट का उसने सपना देखा था वो उसे डिसाइपल बनाना चाहता था। उसने तुरंत मेरे सामने अपना सर झुकाया। इस चीज पर सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर फ्रीज होने के बाद आखिरकार प्रॉम्प्ट आया, डैम, एम्प्रेस ने सच में तुम्हारे सामने काउटाउ किया। तुम सीरियसली ऑसम हो। कांग्रेचुलेशंस। होस्ट ने ज़ाइवाई डिवाइन स्वॉर्ड ऑब्टेन कर ली है। अर्थ ग्रेड डिवाइन स्किल ऑब्टेन किया। हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्रॉ प्लस 50 साल की कल्टीवेशन। गुड गुड गुड। मैं इतना खुश था कि मैंने डायरेक्टली लियू रियान को वन स्वॉर्ड ओपन हेवंस गेट सिखा दिया। जाने से पहले मैंने उसे याद दिलाया, मुझे लो प्रोफाइल रखना पसंद है। आज के इवेंट्स के बारे में किसी को मत बताना। फिर मैंने तुरंत एक शांत वैली ढूंढ ली। एम्प्रेस का रिवॉर्ड सच में लग्जूरियस था, ज़ाइवाई डिवाइन स्वॉर्ड। जैसे ही मैंने उसे निकाला, हेवन और अर्थ का कलर चेंज हो गया। एक क्लियर स्वॉर्ड क्राई ज़ाइवाई स्टारलाइट को आसमान में ले गई और इसने तुरंत पूरे जंघाई सिटी के एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैंने 50 साल की कल्टीवेशन एब्जॉर्ब की। वास्ट स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक ह्यूज वॉर्टेक्स बनाया जो मैडली मेरी बॉडी में सर्च कर रहा था। मेरा रियलम भी पीक शियांटियान तक पहुंच गया जो ग्रैंड मास्टर से सिर्फ हाफ स्टेप दूर था। आखिरकार मैंने वो निकाला जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, एक अर्थ ग्रेड डिवाइन स्किल, हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्रॉ। लेकिन तब तक वैली का बाहरी हिस्सा पूरी तरह पैक हो चुका था। उनमें मार्शल आर्ट्स एकेडमी के डीन और न्यू मार्शल पुलिस ब्यूरो के सिटोंगलिंग जैसे एक्सपर्ट शामिल थे। पर वैली के अंदर की रेजिंग स्वॉर्ड इंटेंट ने सबको आधा कदम भी आगे बढ़ने से डरा दिया था। सिर्फ एक डेज में मैंने एक व्हाइट रॉब्ड फिगर को ड्रैगन की दहाड़ की तरह स्वॉर्ड ड्रॉ करते देखा। एक स्वॉर्ड अपनी मियान से निकली, हेवन और अर्थ जैसे शैटर हो गए। सिर्फ उसके द्वारा रिलीज की गई किलिंग इंटेंट ने वैली के बाहर सबको रोक दिया।
अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट सच में टेरिफाइंग था। मैंने इस मूव को एनलाइटमेंट स्पेस के अंदर काउंटलेस टाइम्स कॉम्प्रिहेंड किया। पता नहीं कितनी देर बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। हेवन स्लिंग स्वॉर्ड ड्रॉ कंप्लीट हो गया था। इस बार भी मैंने अपनी आइडेंटिटी और फेम को छुपा लिया, उबासी ली और चुपचाप वहां से निकल गया। पर जैसा एक्सपेक्टेड था, ये इंसिडेंट भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। वो वैली तो कोई स्वॉर्ड डाउ हॉली लैंड बन गई। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में फिर से टाइम पर पहुंचा। हेवन के अंडर नंबर 1 बनने से पहले मैं एब्सोल्युटली सेक्लूजन नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी का सेकंड फ्लोर चेक करने वाला था, सिस्टम की आवाज अचानक साउंड हुई। एम्परर ग्रेट ब्लड डीमन डिटेक्टेड, एक्सट्रीमली डेंजरस। होस्ट कृपया भाग जाएं, या नहीं कृपया अपने डिसाइपल को इसे एलिमिनेट करने के लिए भेजें। मैंने सोचा ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह प्रोडक्टिव है, रिवॉर्ड मैटर नहीं करता। मेन पॉइंट ये है कि ये बहुत डेंजरस है, मास्टर का खुद जाना बेहतर होगा। सेंट्रल लेक पर पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। डजन्स ऑफ आर्म्ड गार्ड्स शोर पर नजर रखे हुए थे और लीडर्स जियांगाई के अकेले 3 शियांटियान वॉरियर्स थे। ये सब देखकर मैंने सोचा, क्या ये चीज शेड्यूल से पहले डेवलप हो सकती है? अचानक एक ब्लड रेड मॉन्स्टर पानी से बाहर निकला। ये असल में एक जाइंट ब्लड सकिंग लीच था। 3 शियांटियान एक्सपर्ट्स तुरंत इससे लड़े। उनमें से एक मार्शल आर्ट्स डीन थे। पिछली रात के कॉम्प्रिहेंशन के जरिए उन्होंने 8 स्वॉर्ड आर्ट का एक लो टियर वर्जन भी यूज किया, पर ब्लड सकिंग लीच बिना पीछे हटे एक के अगेंस्ट 3 लड़ा। एक श्रिक के साथ पॉइजनस ब्लड ने तीर की तरह शूट किया। जितने भी गार्ड्स हिट हुए वो पॉइजन हो गए और मारे गए। यहाँ तक कि डीन और बाकी 2 भी बुरी तरह इंजर्ड हो गए। उसी वक्त लेक के ऊपर एक फिगर अपीयर हुआ और वो मेरी डिसाइपल थी। उसने वन स्वॉर्ड ओपन्स हेवंस गेट यूज किया और उस कीड़े को मारा। ये देखकर मैं सोचने लगा, मेरे डिसाइपल से एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेड था। लियू रियान के फुल पावर्ड स्ट्राइक ने लीच में एक ह्यूज वुंड कर दिया, पर इसने उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एग्जॉस्ट कर दी, यहाँ तक कि उसके लंग्स भी शैटर हो गए। जब लीच एम्परर ने चार्ज किया तो मेरे डिसाइपल के पास उसे रोकने की कोई भी ताकत नहीं बची थी। ये सब देखकर मैंने एक लंबी सांस ली। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जियांगाई का स्वॉर्ड गॉड वाली सीक्रेट आइडेंटिटी और ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह पाएगी। मेरी तलवार आओ, मैंने जोश में आवाज दी। आसमान से चमकती हुई एक पर्पल लाइट बादलों की गरज के साथ नीचे आई। एक जबरदस्त फाइटिंग पावर पूरी तरह सॉलिड बन गई और तुरंत उस खतरनाक लाल कीड़े पर लॉक हो गई। एक असली मास्टर ने अब अपना सुपर मूव चल दिया था। मेरे दिमाग में मैजिकल सिस्टम की कांपती हुई आवाज आई, वाह होस्ट, आपने सच में उस गोल्डन ब्लड डीमन को हरा दिया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको सुपर डिवाइन मैजिक टेक्निक ब्लड गॉड आर्ट मिलती है और साथ में 20 साल की एक्स्ट्रा मैजिकल पावर या फिर कल्टीवेशन भी मिलती है। फालतू के टेंशन से बचने के लिए मैं चुपचाप शहर के बाहर जंगल की तरफ भाग गया। मैंने एक ही बार में उन 20 सालों की एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया। मैं पहले ही से ही शियांटियान लेवल के टॉप पर था, तो इस एनर्जी से मैं तुरंत अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया। इस नई पावर को फील करते हुए मुझे समझ आया कि ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर सच में कितने खतरनाक और पावरफुल होते हैं। और ये ब्लड गॉड आर्ट मैजिक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसकी मदद से मैं अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करके अपने जैसे मैजिक क्लोन्स बना सकता था। सोचो, क्या इस मैजिक से मैं एक साथ बहुत सारी जॉब्स नहीं कर पाऊंगा? मेरी पॉकेट मनी और इनकम तो एकदम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरे एक ही तलवार के वार से उस ब्लड डीमन को हराने की खबर जल्दी ही बड़े ऑफिसर्स तक पहुंच गई। पर जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये थी कि जियांगाई शहर के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स उस एक कीड़े वाले मॉन्स्टर से लगभग हार ही गए थे। बड़े ऑफिसर्स ने तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल टीम भेज दी। इन सब बवाल के बाद मैं अभी भी चुपचाप लाइब्रेरी में एक फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। मेरे लिए ये लाइब्रेरी किसी सीक्रेट मैजिक बेस जैसी थी। जैसे जैसे मैं और ज्यादा जादुई तलवारों की किताबें पढ़ता गया, मेरा सुपर अटैक वन स्वॉर्ड ओपन्स हेवंस गेट धीरे धीरे और पावरफुल होता गया और अब लगभग एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मार्शल आर्ट तक पहुंच रहा था। अपने इस नए पावर लेवल के साथ मैं पूरे देश में सबसे अनोखा और स्ट्रांग बन चुका था। वो टाइम काफी शांति भरा लग रहा था जब तक एक रात मैं अपने घर नहीं गया और मेरा सामना सच में मेरी ही बिल्डिंग में एक भूतनी से हो गया। मैं सिटी के बिल्कुल कोने पर एक पुरानी सी कॉलोनी में रहता था। जब मैं उस ठंडी और सुनसान कॉरिडोर से 6th फ्लोर पर चढ़ा तो अचानक एक डरावनी भूत वाली हंसी गूंजी। सफेद कपड़ों में एक भूतनी जिसके लंबे काले बाल थे, जिन्होंने उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, लाइट के नीचे अचानक सामने आ गई। वहां लगी एग्जिट साइन की हरी रोशनी के ग्लो के साथ ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के नर्क जैसा फील दे रहा था। यहाँ तक कि कोई साइंस का टीवी शो भी इसे देखकर कहता कि भाई ये तो अनसाइंटिफिक है। जैसे ही मैं सोच रहा था कि अब इस भूत से लड़ूं या यहाँ से भाग जाऊं,
तभी मेरे दिमाग में अचानक मेरे सिस्टम की आवाज गूंजी, अलर्ट, गोल्डन बीस्ट डिटेक्टेड, ये एक 9-tailed फॉक्स है। होस्ट कृपया करके यहाँ से तुरंत भाग जाइए। अरे क्या ये 9-tailed फॉक्स पुरानी कहानियों और पहाड़ों वाले कार्टून से निकला हुआ मैजिक क्रिएचर नहीं है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जैसे सुपर एक्सपर्ट के सामने ये सस्ती और छोटी ट्रिक्स दिखाए। एक ही नजर में मुझे पता चल गया कि तुम कोई इंसान या भूत नहीं हो, फालतू की एक्टिंग क्यों कर रही हो, मैंने कूल स्टाइल में कहा। और फिर मैंने आगे बढ़कर उसे किक मारी जिससे उसकी भूतनी वाली एक्टिंग खत्म हो गई और वो सीधा अपनी असली लोमड़ी वाले रूप में वापस आ गई। उसने मुझसे कहा, ओ तेरी, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज नहीं है? 9-tailed फॉक्स जमीन पर गिर गई और मुझे एकदम शॉक में घूर रही थी। उसने शायद सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आकर सीधा अटैक कर दूंगा। तब तक मेरे सिस्टम ने उसकी सारी डिटेल स्कैन कर ली थी। रेस 9-tailed स्पिरिट फॉक्स, पावर लेवल अर्ली शियांटियान, स्पेशल टैलेंट चिंकू इल्यूजन यानी धोखा देना। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस दूंगा, या तो हार मान लो और आज से मेरी हेल्पर बन जाओ, या फिर मेरी अलमारी में एक फ्लफी कोट बनकर टंग जाओ। जैसे ही मैंने उसे सख्त वार्निंग दी, ये सुनकर 9-tailed फॉक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि एक असली वॉरियर मर तो सकता है पर ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसकी मैजिकल ऑरा अचानक बढ़ी और वो तुरंत एक बहुत बड़ी सफेद बर्फ जैसी लोमड़ी में बदल गई। पर इससे पहले कि वो मुझ पर अपना मूव चल पाती, मैंने आगे बढ़कर उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे सीधा दीवार में चिपका दिया। जब मैंने उसे दीवार से बाहर निकाला तो उसकी गुस्से वाली आंखें अब एकदम मासूम कॉलेज स्टूडेंट से भी ज्यादा साफ हो गई थी। आज से आप ही मेरे असली मास्टर हैं, वो चुपचाप बिना नखरे किए बोली। जब हम घर पहुंचे, उसने फटाफट सारा घर साफ किया और एक्सप्लेन किया कि उसे आमतौर पर भूत बनकर लोगों को बेहोश करना, डराना और उनकी थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब करने में बहुत मजा आता था। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे जैसा एक सुपर मास्टर इस पुरानी और सस्ती सी कॉलोनी में रहता होगा। तभी अचानक मैंने अपने ही माथे पर हाथ मारा क्योंकि मुझे कुछ याद आया। अरे ओ सिस्टम, क्या तू मरने की एक्टिंग कर रहा है? मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? मैंने गुस्से में चिल्लाया। सिस्टम का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ब्रो, एक बॉस लेवल के खतरनाक जादुई जानवर को अपनी मेड बना लिया तूने। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिलती है पर्पल सन विजुअलाइजेशन मेथड और साथ में 20 साल की एक्स्ट्रा कल्टीवेशन पावर। उन नए 20 सालों की पावर ने मुझे सीधा मिड स्टेज ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया। अगले दिन मैं अपने नए मैजिक अटैक को टेस्ट करने के लिए दुआनफंग पहाड़ पर गया। वहां अनएक्सपेक्टेडली मेरी मुलाकात मेरी स्टूडेंट लियू रियान से हो गई। रात का अंधेरा छा चुका था। वो अकेली खड़ी थी और बहुत हेल्पलेस बेचारी सी लग रही थी और उसकी घबराहट और डर मेरी सुपर माइंड पावर कॉन्टिन्यूसली डिटेक्ट कर रही थी। कुछ तो पक्का गड़बड़ है और सच में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह बिखरी हुई थी और गुस्से ने उसके दिल पर अटैक करना शुरू कर दिया था। क्या मेरी इस डिसाइपल का जादू रिवर्स होने वाला था? नहीं, मैं अपने इस रिवॉर्ड ट्री के साथ कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होने दे सकता। तभी मैंने कहा, मेरी प्यारी डिसाइपल। मेरी आवाज धीरे से उसके पीछे गूंजी। लियू रियान अचानक पीछे घूमी। वो अपने आंसू बिल्कुल रोक नहीं पा रही थी। उसके साथ डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम चल रही थी। एक स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर है जो खुद को प्रायरी स्वॉर्ड सेंट बुलाता है। वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर हर जगह लोगों को चैलेंज कर रहा है। रियान ने रोते हुए एक्सप्लेन किया। वो दोनों मास्टर और स्टूडेंट रिडिकुलसली स्ट्रांग थे। जहां भी जाते वहां आसानी से सबको हरा देते थे। अब हमारे शहर जियांगाई की सबसे बड़ी डिसाइपल होने के नाते लियू रियान को जल्दी से उस स्वॉर्ड सेंट के घमंडी स्टूडेंट के खिलाफ लड़ना था। लेकिन उसे अंदर से पता था कि वो ये फाइट नहीं जीत सकती। लेकिन बात हमारे सिटी की इज्जत की थी। बस यही वजह थी कि वो इतने भारी प्रेशर में थी। मैंने उससे कहा, अरे यार, बस इतनी सी बात। जब तुम्हारा मास्टर यहाँ खड़ा है तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने स्माइल करते हुए कहा। ये कहने के बाद मैंने लियू रियान के माथे पर अपनी उंगलियों से टैप किया और एक बहुत ही हाई लेवल का स्वॉर्ड मैजिक इनहेरिटेंस तुरंत उसके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। मेरे लिए एक अर्थ ग्रेड रिवॉर्ड के मुकाबले ये छोटी सी चीज उतनी बड़ी नहीं थी। पर लियू रियान एकदम शॉक और स्पीचलेस रह गई। उसने तुरंत अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ 3 बार जोर की आवाज वाले प्रणाम किए। उसने मुझसे कहा, मास्टर, आपको इस ग्रैंड मास्टर से बचकर रहना चाहिए। वो पीक स्टेज वाला स्वॉर्ड सेंट जियांगाई शहर में सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। लियू रियान ने घबराते हुए आगे बताया। मैंने सोचा, क्या मैंने उसे ऑफेंड किया था या उसका नुकसान किया था? मेरे दिल में टेंशन के मारे 10,000 घोड़े, हाँ मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाने की ये भेड़ है, मैंने इनको घोड़े लिख दिया स्क्रिप्ट में। इट्स ऑलराइट आई गेस। दौड़ गए। क्या इस बैड गाय को हराने पर मुझे कोई इनाम मिलेगा? कोई रिवॉर्ड नहीं है और वो फिर भी मुझसे आकर लड़ना चाहता है। पर फिर मैंने शांति से इस बारे में सोचा।
वैसे भी किसी ने आज तक मेरा असली चेहरा तो नहीं देखा है। मैं आराम से ये बहाना बना सकता हूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ या बिजनेस ट्रिप पर गया हूँ। इस स्मार्ट थॉट के आते ही मैंने अपने मैजिक प्रैक्टिस वहीं रोक दी और इस परेशानी वाली जगह से फटाफट निकल गया। आने वाले दिनों में मैं चुपचाप लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पर गया। मेरी सुपर माइंड पावर के सपोर्ट की वजह से मेरा ब्लड गॉड आर्ट मैजिक पर कंट्रोल और भी ज्यादा स्किलफुल हो गया था। मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो ऐप मतलब रील्स देखने के लिए अपना फोन खोलने ही वाला था, तभी स्क्रीन पर जो पहली न्यूज पॉपअप हुई वो ये थी कि वो प्रायर स्वॉर्ड सेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ जियांगाई शहर में आ चुका है। उस स्वॉर्ड सेंट का नाम टैंग बा था और उसके स्टूडेंट का नाम श्याओ हुओ था। मैं इस वीडियो को स्वाइप करके हटाने ही वाला था, ये सोचकर कि इस पंगे से मेरा क्या लेना देना। तभी मेरे सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी। अलर्ट! अर्थ ग्रेड का खतरनाक फाइटर श्याओ हुओ डिटेक्टेड। इस बार एम्प्रेस भी आपकी मदद नहीं करेगी। होस्ट कृपया अपनी जान बचाने के लिए भागें। इस आवाज को सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, अर्थ ग्रेड लेवल। अगर सिस्टम इतना बढ़िया बेट लगाएगा तो मैं पूरी तरह नींद से जाग चुका हूँ। मैंने जल्दी से इसका हिसाब लगाया। अगर मैं अपने सारे सुपर मेथड और ताकत लगा दूं तो उसके स्वॉर्ड सेंट मास्टर को पीट पीट कर मार डालना मुश्किल नहीं होगा। पर तभी मेरे दिमाग में एक इंस्पिरेशन आई। मुझे पता था कि मेरे पास लियू रियान मेरी हायर्ड फाइटर के रूप में है। इसके अलावा सिस्टम ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे उसे जान से मारना ही है, उसे हराना ही काफी होगा। इस मस्त थॉट के साथ मैं तुरंत अरीना की तरफ चला गया। उस वक्त स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों के समुद्र ने इस जगह को एक ग्रैंड सीन बना दिया था। हर कोई आंखें फाड़े देख रहा था। मैंने स्टेज के नीचे उस यंग घमंडी लड़के को देखा। सिस्टम ने उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मेरी आंखों के सामने ला दी। नेम श्याओ हुओ, एज 517 साल, कल्टीवेशन अर्ली अर्थ ग्रेड रियलम। गुड, वेरी गुड। मैं इस छोटे दोस्त का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैच शुरू होते ही लियू रियान और उस यंग लड़के ने एक ही सांस में एक साथ अटैक कर दिया। उनकी तलवारें डजन्स ऑफ टाइम्स आपस में टकराई। दोनों के स्वॉर्ड पावर में एक दूसरे को खत्म करने का पूरा जोश था। उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप अपने एब्सोल्यूट पीक पर दिख रही थी। कुछ देर तक तो स्टेडियम में सिचुएशन ऐसी स्टेलमेट पर पहुंच गई कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। फिर एक जोर के बॉम्ब जैसे धमाके के साथ दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से अलग हुए। वो यंग लड़का श्याओ हुओ किसी विलन की तरह वाइल्ड तरीके से हंसने लगा और फिर आसमान की तरफ देखकर दहाड़ने लगा, जैसे पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका हो। जो मैजिक स्वॉर्ड एनर्जी उसने रिलीज की वो तेजी से चढ़ गई। उसने सच में स्वॉर्ड सेंट का सबसे फेमस मूव चल दिया, 1000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू 1। इस जानलेवा स्ट्राइक को फेस करते हुए लियू रियान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और जोर से चिल्लाई, 1 स्वॉर्ड ओपन्स हेवंस गेट। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास सैकड़ों ये हजारे तलवारें हैं? मेरे डिसाइपल के ये कहते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से उठती हुई धूल तुरंत पूरे स्टेडियम में फैल गई। कुछ मिनट्स बाद जब धूल हटी तो स्टेज पर खड़े दोनों लोग आखिरकार विजिबल हुए। उस यंग लड़के की तलवार चूर चूर हो चुकी थी और वो हारा हुआ एक घुटने पर बैठा था। उसका चेहरा डर के मारे डेथली पेल पड़ गया था और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। विनर सबके सामने डिसाइड हो गया था। सीटों से जोर की चीयर्स की आवाज गूंज उठी। पूरे वेन्यू में खुशी से लियू रियान का नाम चिल्लाया जा रहा था। और अगर मेरी बात करें तो मैं और ज्यादा आरामदायक पोस्चर में शिफ्ट होकर अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता था कि ये यूजलेस सिस्टम डेफिनेटली फिर से फ्रीज हो जाएगा। एक लंबे ब्रेक के बाद इसकी कांपती हुई प्रॉम्प्ट आवाज आई, वाह, डिटेक्टेड कि होस्ट ने पर्सनली फाइट में एक्शन नहीं लिया, पर फिर भी आपने एक अर्थ ग्रेड के स्वॉर्ड डीमन को हरा दिया। स्टेडियम में तो बहुत सारी भीड़ थी। मैं यहाँ आपके सामने घुटने टेकता हूँ बॉस। सिस्टम के कहते ही मैंने उसे जवाब दिया, अच्छा है तुझे औकात पता चल गई। तभी मुझे इस फाइट का रिवॉर्ड मिला, 100 साल की कल्टीवेशन एनर्जी जो लेट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए काफी है। फिर मुझे एक दूसरा रिवॉर्ड मिला, एक सुपर डिवाइन ग्रेड मूवमेंट टेक्निक जिसका नाम था सो क्लोज येट वर्ल्ड्स अपार्ट, और एक स्पेशल पोशन बनाने की बुक, शुआन क्विन एल्केमी स्क्रिप्चर का एक वॉल्यूम। ये सब रिवॉर्ड्स देखकर मैं सोचने लगा, डैम, ये एक और बहुत बड़ी लॉटरी लग गई थी। मेरा मेन गोल पूरा हो गया था तो मैं वहां ज्यादा देर रुका नहीं। मैंने जल्दी से ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई मुझे देख ना सके और मैंने उन अमेजिंग रिवॉर्ड्स को अपने अंदर डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद मैं अर्ली ग्रैंड मास्टर से सीधा लेट ग्रैंड मास्टर बन चुका था। पर फिर भी ये सोचकर कि आगे चलकर मुझे अर्थ या हेवन लेवल के बड़े खतरनाक विलेंस से लड़ना होगा तो मैं एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सका कि कल्टीवेशन और हीरो बनने का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट और फिक्र थी वो थी मेडिसिन बनाने वाली बुक, शुआन क्विन एल्केमी स्क्रिप्चर। इस मैजिकल दुनिया में जादुई दवाई बनाने वाले लोग, जिन्हें की एल्केमिस्ट कहते हैं,
3 पैर वाले मेंढक से भी ज्यादा रेयर होते हैं। अगर मैंने अपने सुपर मैजिक जोन की मदद से इसे सीख लिया तो क्या मेरी पावर रॉकेट की तरह तुरंत टेक ऑफ नहीं कर जाएगी? अगले कुछ दिनों तक इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने प्राइवेट एनलाइटमेंट स्पेस के अंदर इस पोर्शन को स्टडी करने पर पूरा फोकस किया। पर भाई सच बताऊं, ये चीज सच में बहुत ज्यादा हार्ड थी। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं मार्केट से कुछ जड़ी बूटियां खरीद कर इस पर अपना हाथ आजमाऊं, तभी मेरे फोन पर एक लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींचा। कहाँ छुपा बैठा है तू फेक स्वॉर्ड गॉड, बाहर निकल और हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़। वो घमंडी प्रायर स्वॉर्ड सेंट टैंग बा कैमरा पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो सबके सामने ओपनली जियांगहाई के स्वॉर्ड गॉड यानी मुझे डुआनफेंग पहाड़ पर चैलेंज कर रहा था। हालांकि मैंने अपना रिवॉर्ड पहले ही कलेक्ट कर लिया था और शुरू में मैं फालतू में परेशान नहीं होना चाहता था। पर इस बूढ़े विलन की गालियां सच में बहुत बुरी और इरिटेटिंग थी और वीडियो की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से ऐसे ही कर्स दे रहा है। ये देखकर मैंने सोचा, क्या यार, अब मैं इस बुढ़े से छुप कर भी नहीं रह सकता। लेकिन तभी अचानक वीडियो में एक फेमिलियर शक्ल स्क्रीन पर अपीयर हुई। अंकल जी, आपकी इन हरकतों और कंडक्ट से मेरे जैसे एक स्टूडेंट की नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं बची है। मेरे मास्टर आप जैसे बंदर की बातों को कभी घास नहीं डालेंगे, लियू रियान स्क्रीन पर बोली। और लियू रियान की इन 2 लाइंस ने तो बुड्ढे के ईगो पर सीधा वार किया। टैंगबा को पहले ही इतने लंबे समय से कोई भाव नहीं दे रहा था, जिससे वो पूरी तरह फ्यूरियस हो रखा था। अब एक छोटी सी बच्ची ने सबके सामने पब्लिकली उसे डांट दिया था। गुस्से से उस बुड्ढे का चेहरा बर्तन के बॉटम से भी ज्यादा काला हो गया था। अगले ही सेकंड उसने अपनी तलवार की धार लियू रियान की तरफ पॉइंट की। एक बहुत खतरनाक मैजिक प्रेशर किसी बड़े माउंटेन की तरह लियू रियान पर गिर गया और उस बेचारे के मुंह और नाक से तुरंत खून निकलने लगा। मुझे पता था कि इस लड़की के अंदर मुझसे वफादारी तो पूरी थी, पर इसका दिमाग ज्यादा शार्प नहीं था। जैसे ही वो उस भारी प्रेशर से दबकर क्रश होने वाली थी, वहां का आसमान और स्पेस अचानक अर्थक्वेक की तरह शेक हुआ और हवा में वायलेंट लहरें बनने लगी। काले कपड़े पहने हुए एक सुपर हीरो यानी मैं पूरे रास्ते क्रॉस करके सीधा टेलीपोर्ट हुआ और लियू रियान के बिल्कुल कुछ इंच के दूरी पर आकर उतरा। उस बुड्ढे ने मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। मैंने सोचा, इस बुड्ढे की सच में इतनी हिम्मत कि उसने मेरे लोगों पर हाथ लगाया। ये बुड्ढे का लगता है सच में आज आखिरी दिन था। जैसे ही उसने मुझे देखा, टैंगबा की आंखें लड़ने के जोश में पागल होकर फट पड़ी। हमारी जादुई तलवारों की एनर्जी आपस में जोरों से टकराई और अचानक वहां का पूरा हेवन और अर्थ ही चेंज हो गया। मैं इस बेवकूफ के साथ बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। तलवार निकालने की एक गूंजती हुई आवाज के साथ मेरी चमकती हुई सुपर तलवार ज़ाइवाई डिवाइन स्वॉर्ड ब्राइट पिंक लाइट्स के बीच मेरे हाथ में आ गई। मैंने सोचा, भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एक ही तलवार के वार में विनर डिसाइड करते हैं। मैंने हीरो वाले स्टाइल में अपने घुटने हल्के से मोड़े, बॉडी झुकाई और अपना हाथ अपनी स्वॉर्ड के हैंडल पर रखा। मेरे सबसे खतरनाक अटैक हेवन स्लिंग स्वॉर्ड ड्रॉ ने वहां तुरंत एक जबरदस्त बवाल वाली पावर ब्रू कर ली। दोनों तरफ से निकली तलवार की विशाल एनर्जी आपस में बहुत ही जोरों से बादल फटने जैसी आवाज के साथ एक दूसरे से टकराकर इंटैंगल्ड हो गई। एक ही पल में इतनी ज्यादा चमकती हुई बाउंडलेस स्वॉर्ड लाइट वहां से इरप्ट हुई कि जो कैमरा इस फाइट को लाइव दिखा रहा था उसकी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक व्हाइट हो गई। भाई साहब, क्या इन्होंने वहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है? वीडियो देख रहे व्यूअर्स कमेंट में तुरंत एक्सप्लोड हो गए। कुछ सेकंड्स जिनका वेट सबको सालों जैसा लंबा लग रहा था, उसके बाद आखिरकार वो तलवार की चमकीली लाइट क्लियर हुई। अब लोग लड़ाई वाले ग्राउंड को बिल्कुल क्लियरली देख सकते थे। वहां पर पहाड़ और नदियां पूरी तरह से शैटर हो चुके थे। वो जगह जो पहले एक डीप वैली थी, अब कट कर पूरी तरह से एक फ्लैट प्लेन ग्राउंड बन चुकी थी। फिर भी इस तबाही के बीच मैं हेवन और अर्थ के सेंटर में अकेले एक कूल हीरो की तरह खड़ा था। मेरी सुपर स्वॉर्ड ज़ाइवाई हल्की हल्की कांप रही थी और इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा ब्राइट और जॉयफुल थी। दूसरी तरफ टैंगबा अभी भी हवा में एटीट्यूड से प्राउडली खड़ा था, पर उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ में जो उसकी लंबी घमंडी तलवार थी वो चूर चूर होकर पाउडर बन चुकी थी। यहाँ तक कि उस तलवार का हैंडल भी नहीं बचा था। ये सब देखकर ये कहना सेफ था कि अब खेल खत्म हो चुका था। मैं हार गया। टैंगबा पूरी तरह से टूटा हुआ और बेजान लग रहा था। उसने अपने हाथ की धूल को हवा में उड़ने दिया। हम दोनों पावर के मामले में एक लेवल पर बिल्कुल नहीं थे। लियू रियान को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देने
लेने के बाद मैंने भी वहाँ से निकलने की तैयारी की। पर सुन बुड्ढे, तूने मुझे इतने दिन लगातार गालियां दी हैं। मेरे जाने के बाद रोने मत लग जाना। मेरा शरीर धीरे धीरे डिस्पर्स हुआ और तारों की रोशनी में बदलकर आसमान और जमीन के बीच वैनिश हो गया। टैंग बा का दुख भरा एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो गया। जियांग घाई का स्वॉर्ड गॉड तो तुम्हारी नजरों में मेरी बस इतनी ही औकात थी। टैंग बा का कॉन्फिडेंस और फाइटर स्पिरिट पूरी तरह चूर चूर हो गया। मैं आराम से लाइब्रेरी के एक कोने में उठा। आलसी तरीके से मैंने अंगड़ाई ली। इस एपिक बैटल के बाद डुआनफांग माउंटेन का नाम बदलकर स्वॉर्ड गॉड माउंटेन रख दिया गया, जो जियांगहाई स्वॉर्ड गॉड की शान को हमेशा के लिए ऑनर करेगा। जब मुझे लगा कि ये विलन वाला मामला खत्म हो गया है और मैं जादुई दवाई पढ़ने पर फोकस कर सकता हूँ, तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में अचानक गूंजी। कुत्ते बंदे, तूने स्वॉर्ड सेंट का डाउ हार्ट शैटर कर दिया है। अलर्ट, वो घमंडी लड़का यानी स्वॉर्ड डीमन अभी भी होस्ट के खिलाफ मॉन्स्ट्रस नफरत रखता है। वो मरते दम तक शांत नहीं होगा। कृपया अपने डिसाइपल को तुरंत उस स्वॉर्ड डीमन को मारने भेजें। ये पढ़कर मैं सोचने लगा, क्या इस बुड्ढे का ऐसा एटीट्यूड है? वेट, ये कहानी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्रैप, क्या वो अब विलन बनकर आगे एक्ट आउट करने वाला है? वही पूरा मेरे जवान होने का फायदा मत उठाओ वाला रूटीन। तुम मेरे साथ वो खेल खेलना चाहता है? मैंने तुरंत एक विलन जैसी हंसी इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आधी रात को टैंग बा का डिसाइपल टैंग बा की ताजी जलाई गई एशिस को पकड़े खिड़की के पास खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। जिस दिन मैं जियांगहाई वापिस आऊंगा, जियांगहाई में सबको इनके साथ बरी होना पड़ेगा। मैंने छत से सब साफ सुना। बहुत खूब, अफसोस कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। एक ही पल में एक टेरिफाइंग डर उस यंग मैन के दिल में सर्ज हुआ। उसका सर्वाइवल डेंजर सेंस एक्सप्लोड हो गया। एक ठंडी तलवार की चमक हल्की हवा की तरह टहलती आई और सीधा उसकी गर्दन को काट ले गई। फ्यूचर का एम्परर रियलम स्वॉर्ड डीमन वही मारा गया। मैंने सिस्टम के शोर को टेम्पररी इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि पहले इस आदमी और राग से निपटना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही मैंने शियाहुओ की बॉडी को छुआ, उसके राइट हैंड से एक स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव आई। डैम, वहाँ सच में दो जादुई स्टार स्वॉर्ड पेंडेंट्स थे। मुझे लगता है कि मास्टर और डिसाइपल दोनों के पास एक एक लॉकेट था। ये सोचते हुए कि इस बुड्ढे स्वॉर्ड सेंट ने अपनी सारी जिंदगी में कितना माल बचा कर रखा होगा, उसके पास डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, पता ही नहीं चला। और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी ग्रीडी स्माइल आ गई। फ्री के खजाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कमरे में सारे निशान क्लीन करने के बाद मैं इन दोनों मास्टर डिसाइपल के बचे कुचे रिमेन्स को झील के साइड पर ले गया। एक थॉट आते ही दोनों गोल्डन पाउडर में बदल गए। जब तुम्हें जियांगहाई शहर इतना पसंद है तो यहीं रहो और मछलियों का खाना बनो। ये कहकर घर वापस आकर और 50 साल की एक्स्ट्रा कल्टीवेशन एब्जॉर्ब करके मेरा पावर लेवल ग्रैंड मास्टर रियलम के पीक तक पहुंच गया। इस अचानक पावर अप ने मेरी 9 टेल्ड फॉक्स को बुरी तरह डरा दिया। क्या ये सच में एक सुपर जीनियस हो सकता है? मुझे उस रियलम का पता भी चला जो ग्रैंड मास्टर के ऊपर था, सुप्रीम रियलम। पर सुप्रीम बनने के लिए एक पर्सन को नेचर के कानून को समझना होता है। उससे पहले किसी को सिर्फ हाफ स्टेप सुप्रीम ही कहा जा सकता है। पर मैं इसके लिए जल्दी में नहीं था। मेरे करंट लेवल के साथ पूरी दुनिया आराम से घूमने के लिए ये एब्सोल्युटली काफी था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी वो स्टार पेंडेंट हासिल किए थे। जब मैंने उन्हें खोला तो मैं चिल्ला उठा, डैम! उनमें स्टार स्टोन्स किसी छोटे पहाड़ की तरह ढेर लगे थे। वहाँ हर तरह की रेयर हर्ब्स थी और वहाँ बहुत ज्यादा तलवारों के मैनुअल्स थे, जिसमें 1000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू वन वाला मैजिक भी शामिल था। क्या ये मास्टर और डिसाइपल सच में मेरे लिए वेल्थ की होम डिलीवरी करने आए थे? इस पीरियड में मेरी लगातार रिसर्च के बाद मेरी एल्केमी को थोड़ी सक्सेस मिल गई थी, पर पिल्स बनाने के लिए मुझे एक बहुत गर्म आग चाहिए थी। अर्थ फायर तो अथॉरिटीज की होती थी। मैं उसको टारगेट करके पंगा नहीं लेना चाहता था। सोचने के बाद मैंने कल फायर लेने के लिए पहाड़ों में जाने का डिसाइड किया। डालियन माउंटेन्स इस रीजन की सबसे पुरानी रेंज थी। ये जगह हर तरफ खतरनाक स्टार बीस्ट की ऑरा से भरी थी, पर जो भी स्टार बीस्ट बाहर कूदता वो मेरे और लिटिल बाय, मेरी लोमड़ी, के द्वारा तुरंत मारा जाता। एक इंसान और एक जादुई बीस्ट लड़ते हुए सीधा पहाड़ों के डीप अंदर गए। जब तक हम एक ब्लैक बेसिन तक नहीं पहुंच गए, वहां भेड़ियों के एक झुंड ने जगह घेर रखी थी और उनका बॉस आग में कवर एक वाइल्ड डीमन वॉल्व था। अपना टाइम बचाने के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैंने वॉल्व बॉस को डायरेक्टली अटैक करने का डिसाइड किया। सो क्लोज येट वर्ल्ड्स अपार्ट। मैजिक एक्टिवेटेड। एक पल में मैं वॉल्व किंग के बिल्कुल सामने पहुंच गया। जब तक वो रिएक्ट करता, मैं उसके हर्ट को क्रश कर चुका था। एक ट्रू निंजा की तरह मैंने उसका मैजिकल बीस्ट कोर ले लिया और वहां से भागा।
जैसे ही मैं वापस जाने वाला था, मेरी शार्प मेंटल पावर ने एक जानी पहचानी ऑरा सेंस की। मैंने सोचा लियू रियान यहाँ जंगल में क्यों होगी। पता चला कि पिछली बैटल के बाद उसे लगा कि उसकी स्वॉर्ड अटैक्स में किलिंग इंटेंट की कमी है, इसीलिए वो डेंजर में ट्रेन करने के लिए पहाड़ों में आई थी। इस वक्त वो एक खौफनाक माउंटेन टाइगर के साथ बहुत फियर्सली बैटल कर रही थी। जैसे ही वो अपना वन स्वॉर्ड्स ओपन हेवंस गेट अटैक यूज करने वाली थी, वो माउंटेन टाइगर पलक झपकते ही अचानक गायब हो गया। वो उसके पीछे से अपीयर हुआ और अपने पंजे से नीचे स्ट्राइक किया। लियू रियान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर कि वो उस स्ट्राइक से मरने वाली ही थी, मेरी पर्पल मैजिक रिपल्स टाइम पर पहुंची और सीधा टाइगर के माथे के आर पार निकल गई। मुझे नहीं पता कि उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी, जो भी हो मैंने फिर से अपना रिवॉर्ड पैकेज बचा लिया। फिर मैं अनकॉन्शियस लियू रियान को स्वॉर्ड माउंटेन ले गया। ये देखकर कि उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, मैंने वहां से पहले निकलने का सोचा। पर जो चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये था कि लिटिल बाय, वो गद्दार जो मेरा खाना खाती है और दूसरों की मदद करती है, उसने सच में लियू रियान के पास एक पत्थर छोड़ दिया था और उस पत्थर पर लिखा था जियांग हाई लाइब्रेरी। उसकी इस बेवकूफी से पहले कि लियू रियान उठती, मैं जल्दी से कुछ ही सांसों में वहां से भाग गया। मैं घर वापस आया। वो फ्लेम डीमन वॉल्व का बीस्ट कोर बहुत ज्यादा हॉट था, पर मेरी सर्जिंग मेंटल कंट्रोल के अंडर ये जल्दी ही एक आग जैसी एनर्जी में बदल गया और मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। मैंने वो पोशन बनाने वाला बर्तन निकाला जो मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा था। सब कुछ रेडी था। रिफाइनिंग शुरू की। फायर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए मैं टाइम टू टाइम फर्नेंस में हर्ब्स डालता रहा। आधे घंटे बाद एक बहुत ही जबरदस्त पिल फ्रेग्रेंस बाहर आई। 3 चमकती हुई पिल्स फॉर्म हुई। एक ग्रेट हार्वेस्ट। मैंने एक माइंड कंसंट्रेटिंग पिल उठाई जो दिमाग की पावर को इनहेंस कर सकती थी और उसे लिटिल बाय के मुंह में डाल दिया। सर्जिंग मेंटल पावर ने तुरंत उसके ब्रेन को डुबा दिया। मास्टर, ये तो टॉप क्वालिटी है। उसे करंट लगे हुए किसी कार्टून की तरह ट्विच और पूरी बॉडी में ट्रैम्बल करते देखना वाकई बड़ा अजीब था। अगले दिन मैं रोज की तरह गार्ड बनकर लाइब्रेरी गया। जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि लियू रियान भी जल्दी आ गई थी और उसका एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि वो वहाँ किताबें पढ़ने नहीं आई थी। तुम्हारा उस स्वॉर्ड गॉड के साथ क्या रिलेशनशिप है? उसके इस अचानक क्वेश्चन ने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। स्ट्रेंज, क्या मेरी सिली स्टूडेंट ने मेरा सीक्रेट ढूंढ लिया? पता चला कि कल उसके बेहोश होने से पहले उसने सेंस किया था कि उसके मास्टर यानी मैंने उसकी जान बचाई थी। उठने के बाद उसने वो पत्थर देखा जो लिटिल बाई ने चुपके से छोड़ा था और मेरी उस गद्दार फॉक्स ने उस पत्थर पे ये भी लिखा था कि लाइब्रेरी में जाके सिक्योरिटी गार्ड से मिलो। अब इस लाइब्रेरी में मैं अकेला सिक्योरिटी गार्ड था, तो ऑफ कोर्स वो मुझे ढूंढने आई थी। पर नहीं, मैं अभी भी अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं कर सकता था। अरे ब्यूटी, तुम पागल हो क्या? अगर मेरे कनेक्शन उस सुपर स्वॉर्ड गॉड के साथ होते तो क्या मैं यहाँ पर कुर्सी तोड़ता और सिक्योरिटी की जॉब कर रहा होता? लियू रियान मेरे इस लॉजिक से स्टन रह गई। वो सच में नहीं समझ पाई कि उसके सुप्रीम मास्टर ने उसे ऐसे लूजर को ढूंढने को क्यों कहा। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद उसने कहा, बॉदर करने के लिए सॉरी, और वो वहां से चली गई। लिटिल बाय को मेरे बगल में एक इंसान की तरह हंसते और कांपते हुए देखकर मेरी शार्प सिक्स सेंस ने तुरंत कुछ गड़बड़ सेंस की। मैंने सोचा अगर मुझे एविडेंस मिला तो इसकी बहुत पिटाई करूंगा। लियू रियान के जाने के बाद मैंने कुछ मैजिक एल्केमी बुक ढूंढने और आगे स्टडी करने का प्लान बनाया, पर मेरी क्वैन बुक से कंपेयर करें तो ये बाकी किताबें सब बच्चों का खेल थी। अनएक्सपेक्टेडली मैं बिना मेहनत किए सच में टॉप एल्केमिस्ट में से एक बन चुका था। कोई चॉइस नहीं थी। आज मैं स्लैक ऑफ करूंगा और आराम से रेस्ट करूंगा। काम के बाद मैं मार्केट जाने का और कुछ सब्जियां सप्लाईज खरीदने का प्लान बनाता हूँ, पर मैं द माइटी जियांगाई स्वॉर्ड गॉड रास्ते में अचानक एम्बुश का शिकार हो गया। जैसे ही मैं एक पतली गली से होते हुए मार्केट पहुंचने वाला था, एक शार्प स्वॉर्ड एनर्जी सीधी मेरी तरफ आई। मुझ जैसे चाइनीज वॉरियर गुआन यू के सामने ब्लेड शो ऑफ करने की इतनी हिम्मत। पर जैसे ही मैं पलटा और उस स्वॉर्ड एनर्जी को आसानी से स्कैटर कर दिया, मैंने चुपके से सोचा, उप्स, नॉट गुड। जैसे मुझे उम्मीद थी, अगले ही सेकंड लियू रियान मेरे सामने आ गई। मैं स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल हूँ। मास्टर ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। मेरे चेहरे पर बड़े बड़े सवाल के निशान आ गए। मैंने ये ऑर्डर कब दिया था भाई? पर ये देखकर कि मेरी आसानी से मैजिक रोकने वाली स्किल्स एक्सपोज हो चुकी थी। अगर मैंने उसे पूरी तरह बेवकूफ नहीं बनाया तो वो डेफिनेटली मुझे रोज गली में ब्लॉक करेगी। फाइन, मैं प्रिटेंड करना बंद करता हूँ। मैं सच में तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। मैंने ये बातें बिना शर्माए
या एक बीट स्किप किए झूठ मूठ में कही। ल्यूरियान बहुत शॉक थी ये सोचकर कि मैंने कैसे कैजुअली स्वॉर्ड एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी, और साथ में वो पत्थर जिसपे सिक्योरिटी गार्ड लिखा था, सब कुछ उसके दिमाग में अचानक क्लियर हो गया। रियान अपने सीनियर ब्रदर को ग्रीट करती है। ये देखकर मैंने वो सवाल पूछा जिसका जवाब मैं सबसे ज्यादा जानना चाहता था, वैसे मास्टर ने तुम्हें मुझे ढूंढने का इंस्ट्रक्शन कैसे दिया? लियू रियान ने हाथ में वो पत्थर देखते हुए और फिर मेरे पीछे खड़ी लिटिल बाय जो पहले ही डर से पसीना पसीना हो रही थी उसकी तरफ देखा। गुड, तू कुत्ती, तू मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रही थी, है ना? लियू रियान को वापस भेजने के बाद मैं मार्केट भी नहीं गया, मैं सीधा घर गया। तुरंत एक ब्लैक डोमेन मैजिक ने मेरे पूरे कमरे को कवर कर लिया। लिटिल बाय डर के मारे लगभग अपनी पैंट्स गीली करने वाली थी। मास्टर, मेरे एक्सक्यूज तो सुनिए। मैंने उसकी फालतू बैबलिंग इग्नोर की और जबरदस्ती उसके दिमाग के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया। उसके बाद से उसकी कोई प्राइवेसी नहीं बची। जो भी बुरे ख्याल उसके दिमाग में होंगे मुझे सब पता चल जाएंगे। डर से तुरंत लिटिल बाय की टांगे वीक हो गई और वो हार के जमीन पर गिर गई। अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। वाह, डिटेक्टेड की ये स्कीमिंग नाइन टेल डीमन फॉक्स अब सच में होस्ट के प्रति डिवोटेड है। रिवॉर्ड के तौर पर एक वुड लॉ फ्रैगमेंट। ये रिवॉर्ड देखकर मैं सोचता हूँ तो ये जबरदस्ती वाला सिस्टम भी काम करता है। मेरे हाथ में जो मैजिक फ्रैगमेंट था वो लाइफ की एक विग्रेस ऑरा रिलीज कर रहा था। इसमें मुर्दों को जिंदा करने और टूटी हड्डियां वापस उगाने का सुपर इफेक्ट था। ये डेफिनेटली सुप्रीम लॉज की पावर होनी चाहिए। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक ट्रू सुप्रीम फाइटर कितना टेरिफाइंग होगा। आने वाले दिनों में मैं हर रोज ये स्टडी करता रहा कि इस सिस्टम से और रिवॉर्ड्स कैसे मिल करने हैं, जब तक कि एक दिन एक नया ब्रो अपीयर नहीं हुआ। जब मैं अगले दिन लाइब्रेरी आया तो मुझे सरप्राइज हुआ कि वहां सच में मेरा एक नया कलीग था। पर जैसे ही मैंने उसे देखा, सिस्टम का एंशियस प्रॉम्प्ट जोर से बजा। अलर्ट, फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर किंग डिटेक्टेड। कैसे बड़े बड़े शॉट्स तुम जैसे लूजर के आगे बार बार टकराते रहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए भागो। अगले ही पल एक मैजिक लाइट स्क्रीन मेरी आंखों के सामने आई। नेम ली किंग, एज 519, कल्टीवेशन अर्ली एम्परर सुप्रीम रियलम। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, मेरा नया एटीएम आ गया। हेलो, मेरा नाम ली किंग है, उसने आकर कहा। मैंने जवाब दिया, ली किंग, तो मैं जरूर एक अंधा मॉन्क होऊंगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर बाहरी दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी वही होती है जो तुम क्लेम करते हो। मैंने उसका राज एक्सपोज नहीं किया, बल्कि मैंने उससे एवरीडे टॉपिक्स पर घंघोर दोस्ती की। अचानक मुझे याद आया, क्या मुझे कुछ दिन पहले फॉर्मेशन की एक सुपर बुक नहीं मिली थी? अगर मैं इस फॉर्मेशन आर्ट में इसको चैलेंज करूं और इसे पूरी तरह हरवा दूं, तो क्या मैं एक और बड़ा जैकपॉट रिवॉर्ड मिल्क नहीं कर पाऊंगा? ये सोचते हुए मैंने जल्दी से एक कोना ढूंढा और सीक्रेट में फॉर्मेशन स्टडी करना शुरू किया। पर मेरी शार्प मेंटल पावर बार बार ली किंग के इर्द गिर्द घूम रही थी। दिमाग पढ़ने के लिए, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, उसने खुद को अपने दिमाग में एक्सपोज करना शुरू कर दिया। ये कैसा स्टूपिड रूल है कि मैजिक मर्दों को पास किया जाए, औरतों को नहीं। इस मिस किंग को घंटा परवाह नहीं है। तो ये शख्स बिल्कुल भी आदमी नहीं था, उसके पास काफी अच्छा पोटेंशियल था। इसके बाद मैंने अपना ज्यादातर टाइम अपना सीक्रेट एनलाइटमेंट स्पेस और इस ओल्ड स्वॉर्ड सेंट के छोड़े हुए ट्रेजर्स के साथ बैठकर फॉर्मेशन स्टडी करने में गुजारा। मेरी फॉर्मेशन पावर अब लीप्स एंड बाउंड्स में एडवांस हो रही थी। ये फेंटली ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच रही थी। पर इधर ली किंग की आंखों में मैं एक आलसी ट्रैश गार्ड बन गया था जो बस कुर्सी पर आंखें बंद करके सोता रहता था। इस दौरान ली किंग सोचती, हंस ले बच्चे, जब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी तब तेरे आंसू आने वाले हैं। आखिरकार एक दोपहर जब हमारा लाइब्रेरी का बॉस बिजनेस ट्रिप पर था, एक सटल मैजिक फॉर्मेशन फ्लक्चुएशन मेरे मेंटल डोमेन में हिट हुई। ली किंग एक मूव चलने वाली थी। उसने एक इल्यूजन एरे सेटअप किया था। उसका प्लान शायद रात तक वेट करने, पहले हम गार्ड्स को बेहोश करने और फिर लाइब्रेरी में चोरी करने का था। पर इस मैजिक एरे की ऑरा मेरी तरफ क्यों आ रही थी? पता चला कि इस डिस्गाइज वाली लड़की को मेरा लेजी फ्रीलोडर जैसा एटीट्यूड पसंद नहीं था और वो पहले मुझ पर इस एरे की पावर टेस्ट करना चाहती थी। मेरे बगल का स्पेस तुरंत एक टेरिफाइंग नर्क में बदल गया। वंडरफुल, तुमने सच में पहले अटैक करने की हिम्मत की। मैंने इन छोटी सस्ती ट्रिक्स को एक ही झलक में पकड़ लिया और सीधा एरे के बाहर खड़ी ली किंग पर अपना गेज लॉक कर दिया। जब वो ओवर स्मार्ट बन रही थी, मैंने कैजुअली आलसी स्टाइल में अपना हाथ हिलाया और सर्जिंग मेंटल पावर इरप्ट हुई। बूम, वो इल्यूजन किसी कांच की तरह तुरंत शैटर हो गया। ये देखकर ली किंग का जबड़ा प्रैक्टिकली जमीन पर गिर गया। सड़ू गार्ड मेरे टॉप लेवल एरे कैसे ब्रेक कर सकता है? और उसने मेरे लिप्स को क्लियरली रीड भी किया, जहां पर मैं उसे कह रहा था,
अगर तुम्हारी मैजिक बुरी है तो ज्यादा प्रैक्टिस करो, अगर हार झेल नहीं सकती तो गेम खेलो मत। एक पल के लिए वो इतनी शॉक थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसके चेहरे पर पूरा शौक और शर्म दिख रही थी। उसी समय मेरे माइंड में एक लंबे समय बाद खुशी की आवाज आई, हेवेंस, होस्ट ने सच में एक जगह बैठकर फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर का घमंड एक मूव में ही ब्रेक कर दिया। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिलता है एक फॉर्मेशन लॉ फ्रैगमेंट और BR2 7 स्टार फॉर्मेशन का डायग्राम। मैं जानता था कि ये ट्रिक काम करेगी। मैं सारे रिवॉर्ड्स को लेने और प्रॉपरली स्टडी करने वाला ही था कि ली किंग मेरे पास भागती हुई आई। तुम एग्जैक्टली कौन हो? तुम्हारा पर्पस क्या है? सीरियसली बहन, क्या तुम मेरे साथ चोर कोतवाल को डांटने वाला खेल खेल रही हो? मेरे कॉन्टिन्यूस रैपिड फायर वर्बल अटैक के बाद ली किंग बिल्कुल हकलाने की हालत में आ गई। मैं इसके अलावा वो बेचारी एक और शब्द भी नहीं बोल पाई। जब रात हुई, ली किंग ने अपना माइंडसेट एडजस्ट किया और लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर आई। पर उसने जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि मैं पहले ही एडवांस्ड मायरिएड फॉर्मेशन डायग्राम के सामने खड़ा था और इस मैजिक को कई बार स्टडी कर चुका था। मेरे नई BR2 7 स्टार मैजिक से कंपेयर करूं तो मैं इस लाइब्रेरी वाले फॉर्मेशन से बेहतर टीवी पर पेपा पिग देख लेता। 3 घंटे बाद ली किंग आखिरकार ट्रैप्स की सारी लेयर्स पास करती हुई पसीने से भरी वहां फॉर्मेशन डायग्राम के सामने आई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, एक बार जब मैंने ये मायरिएड फॉर्मेशन मास्टर कर लिया तो बस देखना मैं उस घटिया सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पीटती हूँ। उसके बाद ली किंग वहां पर शांति से बैठकर प्रैक्टिस करने लगी। उस दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर मजे से ब्रेकफास्ट कर रहा था। जब मैं सोच ही रहा था कि इस फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर से और रिवॉर्ड्स कैसे निकाले जाएं, मेरी प्यारी स्टूडेंट लियू रियान मेरे पास एक लंच बॉक्स लेकर आई। सीनियर ब्रदर, ये स्पेशल ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बनाया। इससे पहले कि मैं खुशी से रिएक्ट कर पाता, ली किंग वहां उड़ती हुई आती है। उसने उसे पकड़ा और खींचकर साइड में ले गई। अपनी सुपर मेंटल पावर से उनकी कन्वर्सेशन सुनकर मैं तुरंत बहुत शॉक्ड हुआ। ली किंग असल में लियू रियान की बड़ी कजन थी। रियान, वो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा आदमी नहीं है, उस लूजर से दूर रहो। लियू रियान उसकी इस अचानक कंसर्न से स्टन थी। रियान को अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ली किंग ने कंप्लेन ऐड की कि वो सिक्योरिटी गार्ड हर दिन स्लैक ऑफ करता है, सोता है और इम्प्रूवमेंट का कोई डिजायर नहीं रखता। पर कल उस दिन उसने कैजुअली मेरे एडवांस मैजिक फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया। वो डेफिनेटली कोई छुपा हुआ विलेन होगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर लियू रियान ने स्माइल की और वो समझी, ओह, मास्टर ने मुझे इसीलिए भेजा होगा ताकि मैं सीनियर ब्रदर की काम और अनहरिड स्टेट ऑफ माइंड देखूं और इस शांति के जरिए अपने डाव को कॉम्प्रिहेंड कर सकूं। लेकिन वहां दूर खड़ी देखती रही कि कैसे लियू रियान और मैं घंघोर दोस्ती में आगे पीछे बातें कर रहे थे और वो भयानक वरीड हो गई। आज वो दोनों हंसकर बात कर रहे हैं, कल क्या वो दोनों एक दूसरे को किस चमड़ी सा। लियू रियान के जाने के बाद वो गुस्से में सीधा मेरे पास आई। मैं तुझे चैलेंज करना चाहती हूँ। शर्त ये है कि अगर तू हारा तो तू जियांगाई सिटी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर मैं जीता तो वो हमेशा के लिए मेरी डिसाइपल बन जाएगी। तुम्हें मुझसे भिड़ने का ये कॉन्फिडेंस किस चाइनीज सिंगर ने दे दिया भाई? पर एक अर्थ ग्रेड एक्सपर्ट का मेरी डिसाइपल बनना मेरे लिए एक और गारंटेड जैकपॉट रिवॉर्ड होगा। वादा वादा होता है, पीछे हटना नहीं, मैंने कहा। हम सिटी के आउटस्कर्ट्स में गए। ली किंग ने एटीट्यूड में अपना हाथ हिलाया और यहाँ केयरफुली लगाई गई मैजिक फॉर्मेशन एक्टिवेट की। आओ फिर। मुकाबला बहुत सिंपल था। हम बस कंपेयर करेंगे कि किसी फॉर्मेशन की अटैक पावर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पलक झपकते ही मेरे आसपास की मैजिक पावर वाइल्डली सर्ज हुई। मेरी उंगलियों ने हवा में तेजी से कुछ स्ट्रोक्स ड्रॉ किए। एक बड़ा सा क्रिम्सन डीमन स्लेइंग ग्रैंड फॉर्मेशन ने तुरंत ली किंग को कवर कर लिया और बूम, एक एक्सप्लोजन के बाद उसकी छोटी सी सस्ती ब्रोकन फॉर्मेशन पेपर की तरह कोलैप्स हो गई। इस चेंजेस की अचानक सीरीज ने उसके नॉलेज के ब्लाइंड स्पॉट को डायरेक्टली स्ट्राइक किया था। ये क्या हो रहा है? मेरा फायर फॉर्मेशन कहाँ गया? उसकी आंखें ब्लैंक होती देख मैं उस रोतलू बच्ची के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अपना वादा पूरा करो, मेरी नई डिसाइपल। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हारेगी। जब ली किंग होश में आई तो उसकी हालत खराब थी और वो सोचने लगी, ये रॉटन गाय रियान को जूनियर सिस्टर कहता है, रियान मुझे सिस्टर कहती है और अब मुझे इस आलसी को मास्टर बुलाना पड़ेगा। क्या ये सब एक टोटल मैस नहीं हो गया है? आखिरकार रोते रोते ली किंग का चेहरा फीका सफेद पड़ गया। उसकी कांपती जुबान से एक नियरली इनऑडिबल आवाज में मास्टर निकला। एक सुपर फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर ने सच में तुम्हें मास्टर पुकारा। होस्ट सच में एक डिवाइन बॉस है। आपने एक और फॉर्मेशन लॉ फ्रैगमेंट ऑब्टेन किया।
सिस्टम के इस मैसेज के बाद मेरी हंसी को किसी AK-47 के झटके से भी ज्यादा दबाना मुश्किल हो रहा था। और जब ली किंग ने मेरा वो घमंडी स्मग लुक देखा तो वो जोर जोर से रो पड़ी। वाह! बिना पीछे मुड़ कर देखे वो शर्म से इस ह्यूमिलेटिंग जगह से रोते हुए भाग गई। घर वापस आकर मैंने बेचैनी से वो नया लॉ फ्रैगमेंट निकाला। इस सुपर आइटम से मैं आसमान को कंट्रोल करने वाली फॉर्मेशन इवॉल्व कर सकता था जो पूरे यूनिवर्स के सभी चेंजेस को कन्वर्ट करती थी। इस फॉर्मेशन पावर के सपोर्ट से मैं अब वो कंप्लीट बियाडू 7 स्टार फॉर्मेशन अरेंज कर सकता था। ये 7 स्टार ग्रैंड फॉर्मेशन एक ऐसी पनिशमेंट लाता जिसे कोई सुप्रीम रियलम एक्सपर्ट पे बचकर नहीं जा सकता था। अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा मुझे लगा था कि ली किंग शर्म के मारे जॉब से रिजाइन कर देगी, पर अनएक्सपेक्टेडली न सिर्फ वो जॉब पर आई बल्कि वो हमारे बॉस के साथ भी थी। चुपके से उनके कन्वर्सेशन सुनने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि ली किंग का बैकग्राउंड काफी सॉलिड था। तो अंकल और इस लाइब्रेरी के मालिक उसके पापा ही हैं और नेपोटिज्म की वजह से वो यहाँ पे जॉब लगी थी। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। जब मैं आराम से झपकी ले रहा था मुझे अचानक लगा किसी ने मेरी बाह को पोक किया। मैंने अपना सर घुमाया और वहां ली किंग खड़ी थी जिसने मुझे एक बेहद मक्खन लगाने वाली आवाज में मास्टर बुलाया। पता चला कि पिछली रात वो ओवरनाइट लियू रियान को ढूंढने उसके घर गई थी। उसे कॉन्टिन्यूसली परेशान करने के बाद आखिरकार उसने स्वॉर्ड गॉड के एल्डेस्ट डिसाइपल यानी मेरा फेक राज होने की मेरी आइडेंटिटी उससे उगलवा ली। उसे लगा सिर्फ वही थी जो मेरी पहली डिसाइपल बन चुकी थी। फिर उसने अपनी मीठी एक्टिंग परफॉर्मेंस शुरू की। प्यारे मास्टर, क्योंकि मैं पहले ही आपकी स्टूडेंट बन चुकी हूँ तो क्या मुझे उन लेजेंड ग्रैंड मास्टर यानी स्वॉर्ड गॉड से भी मिलना नहीं चाहिए? अच्छा, तो अब मैडम जियांगाई स्वॉर्ड गॉड यानी मेरे करीब आने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अंकल घर पर नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए और मुझे ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएंगे, मैंने आराम से टालते हुए कहा। उस फेक राउंड के बाद ली किंग फिर से चिढ़कर स्पीचलेस रह गई। कोइंसिडेंटली उसी वक्त लियू रियान मुझसे मैजिक में गाइडेंस लेने वहां आई। उसे देखकर मैं जोर से हंसा। ये परफेक्ट टाइम था मेरी इस छोटी डिसाइपल को नई जूनियर सिस्टर किंग से इंट्रोड्यूस करवाने का। आओ किंग, आकर अपने मास्टर को ग्रीट करो। ये सुनते ही ली किंग तुरंत चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। कुछ दिन पहले ही उसने लोगों को मुझसे दूर रहने का ज्ञान दिया था। अब वो घमंडी खुद मेरी स्टूडेंट बन चुकी थी। क्या ये ऐसी चीज थी जो कोई समझदार इंसान करता? इस अजीब सिचुएशन ने लियू रियान को भी पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। ये चल क्या रहा था? क्या सिस्टर किंग मेरे सीनियर ब्रदर से हमेशा झगड़ती नहीं थी? इस ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को देखकर मैंने पहले बोला, प्यारी जूनियर सिस्टर रियान, जब तुम्हारी ये बहन किंग मेरी डिसाइपल बनी ना तो उसकी फीलिंग्स बहुत सिंसियर, डीप और हार्टफेल्ट थी। बेचारी इतना जोर से रोई थी मेरे पैर पकड़ के कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर सच में उसे मना ही नहीं कर पाया डिसाइपल बनाने से। सिर्फ इन 2 स्पाइस ऐड की हुई लाइंस के बाद ली किंग का चेहरा शर्म और गुस्से से इतना लाल हो गया था जैसे उसमें से इंजन की तरह भाप निकल सकती थी। रियान, मेरी असली एक्सप्लेनेशन सुनो। लियू रियान ने देखा कि वो घबराहट में हालात और खराब कर रही है और उसने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जो कह रहा था, बोलना बंद करो बहन, मैं सब समझ गई तुम्हारा खेल। इस ड्रामे के बाद मैं वापस आकर अपने लॉज की पावर को समझने में लग गया। इस फास्ट पेस पर जल्दी ही मैं दुनिया के सबसे बड़े सुप्रीम रियलम में कदम रख सकूंगा। अचानक मेरे फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींचा। वार्निंग, हाल ही में कुछ इविल कल्टिस्ट शहर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिटीजन्स को एडवाइस दी जाती है कि कम से कम घर से बाहर निकलें। इस पीरियड के दौरान मैं बाहर खुली हवा में भी अपने मैजिक को दिन ब दिन वायलेंट होते हुए फील कर सकता था। इस दुनिया में एक खतरनाक बीस्ट टाइड हर 20 साल में इरप्ट होती है। ऐसा लग रहा था कि हमारी जियांगाई सिटी अब पूरी तरह अनसेफ होने वाली। जब मैं चुपचाप ये सोच ही रहा था कि वक्त आने पर शहर छोड़कर भागूं या नहीं, लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर अचानक एक सिनिस्टर आदमी अपीयर हुआ। उसके हाथ में एक अजीब सा चमकता स्टार स्टोन था और वो लगातार उसमें अपनी मैजिक मेंटल पावर पोर कर रहा था। ये चीज एक्सप्लोड होने वाली थी। जैसे ही वो इसे चार्ज कंप्लीट करके लाइब्रेरी के अंदर फेंकने वाला था, उसकी आंखों के बाहर से मेरा एक हीरो वाला हाथ आया और सीधा उसके स्टार स्टोन पर प्रेस हो गया। मैंने उससे कहा, सीरियसली ब्रो, अगर तू मेरी रोजी रोटी ही छीनना चाहता है तो मैं इसे चुपचाप इग्नोर नहीं कर सकता। एक आवाज के बाद मैंने उसके स्टार स्टोन को तुरंत वहीं शैटर कर दिया। अगले ही सेकंड मेरे उस हाथ ने उस आदमी की गर्दन कस के पकड़ी और एक फोर्सफुल ट्विस्ट से उसे खच तोड़ दिया। ठीक उसके बाद मेरी सुपर मेंटल पावर एक स्कैनर की तरह उसकी यादों के सबसे डीप पार्ट में घुस गई। एक बड़ी तादाद में मेमोरी और यादें मेरे दिमाग के सामने आई। मैं तुरंत इन गुंडों की पूरी कहानी समझ गया। उसकी डेड बॉडी से चुपचाप निपटने के बाद मैं तुरंत लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर भागा और ली किंग को ढूंढा। मैंने उसे सीरियसली बताया कि उसके पिता
आपकी जान आज रात खतरे में होगी, और उसे अपने बनाए कई फॉर्मेशन स्टार स्टोन्स दिए। मैंने उससे आगे कहा, अगर तुम पर खतरा आए तो तुम्हें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी मेंटल पावर को डायरेक्टली इन पत्थर में इंजेक्ट कर देना। मेरा ये सीरियस सुपर हीरो वाला एक्सप्रेशन देखकर ली किंग को भी रियलाइज हुआ कि मैटर कितना सीरियस है। उसने मुझे थैंक यू कहा और फिर उसने मेरे दिए हुए स्टार स्टोन्स लिए और उड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। अभी उस गुंडे के दिमाग से जो यादें मुझे मिली थी, उनसे मुझे पता चला कि ये लोग मरने वाले डेड स्वॉन थे जो बीस्ट टाइड से पहले आए एक वैनगार्ड थे। उन टेररिस्ट का गोल उस हर सिस्टम को तबाह करना था जो मॉन्स्टर्स की आर्मी को रोक सकती थी, और लीड दाओमिंग यानी कि वो लाइब्रेरी क्यूरेटर जो सिटी की प्रोटेक्टिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को अकेले कंट्रोल कर सकता था, उनके मेन टारगेट्स में से एक था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उस रात उनके अमीर विला डिस्ट्रिक्ट में एक भयंकर ब्लडी बैटल शुरू हुई। ये घमासान लड़ाई सुबह होने तक चलती रहती है, जब तक एक चमकती हुई डार्जलिंग फॉर्मेशन लाइट अचानक हवा में फ्लैश नहीं हुई और आखिरकार उस कड़वी फाइट को खत्म नहीं कर दिया। उस वक्त विला डिस्ट्रिक्ट में खून सच में नदियों की तरह बह रहा था। किसी के टूटते हुए हाथ पैर और ब्लास्ट से शैटर हो चुकी दीवारें हर जगह थी, और मेरे दिए गए टेम्पररी मैजिक फॉर्मेशन स्टोन्स सच में बाप बेटी के लिए लाइफ सेविंग ग्रेस से कम नहीं थे। अगले दिन लाइब्रेरी आने के बाद मैंने देखा कि ली किंग पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे पूरी रिस्पेक्ट के साथ मास्टर पुकारा। उसके लेफ्ट हैंड में एक वीआईपी महल की प्रॉपर्टी डीड थी और राइट हैंड में एक लग्जरी कार की कीज। उसने मुझसे कहा, मास्टर, आपकी मदद के लिए ये मेरे पिता की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, कृपया इसे एक्सेप्ट करें। ये देखकर मैं सोचने लगा, बाप रे, मैं अब एक चमकती लग्जरी कार चलाने वाला था और शहर के सबसे बड़े विला में भी आराम से रहने वाला था। जैसे जैसे वो डरावनी बीस्ट टाइड करीब आई, जियांगाई सिटी में अबनॉर्मेलिटीज और अजीब चीजें सीरियस होती गई। गवर्नमेंट ने जियांगाई में अपनी आर्मी और मार्शल लोग स्टेशन करने भी भेज दिए थे। मीनवाइल अपने मस्त नए विला में शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने सबसे पहले गेस्ट का वेलकम किया। लियू रियान बहुत गंभीर लग रही थी। सीनियर ब्रदर, क्या आप बीस्ट टाइड के बारे में जानते हैं? ये बीस्ट टाइड 3 खतरनाक लेवल में डिवाइड होती है, ऑर्डिनरी, डिफिकल्ट और सबसे बुरी है हेल। 20 साल पहले वाली सबसे बेसिक ऑर्डिनरी लेवल टाइड ने पहले ही शहर में काउंटलेस मौतें कराई थी, पर लेटेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के अकॉर्डिंग इस बार सिर्फ जियांगाई शहर डेंजर में नहीं है, ये पूरे नेशन वाइड का अटैक है और इसका लेवल हेल लेवल के बॉर्डर को भी टच कर रहा है। यहाँ तक कि नई रिइंफोर्समेंट आने के साथ भी हमारे जीतने के चांसेस काफी कम हैं। जियांगाई सिटी के बड़े ऑफिसर्स के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सिटी के तबाह होने और सबके मरने की मौत की तैयारी कर ली है। ये डर भरी लाइनें सुनकर मैंने पहले ही दिमाग में गैस कर लिया था कि लियू रियान मुझे यहाँ क्यों ढूंढने आई है। उसने मुझसे आगे कहा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर ब्रदर, जियांगाई सिटी के इस खतरनाक क्राइसिस को मास्टर तक कन्वे करें। हम सब आपसे और मास्टर से दरख्वास्त करते हैं कि वो एक्ट करें और जियांगाई के मासूम लोगों को इस डिजास्टर से बचाएं। यहाँ इस सिटी में इतने लंबे समय तक एक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद ये कहना इम्पॉसिबल था कि मेरे दिल में इस शहर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर सैकड़ों हजारों गुस्से वाले स्टार बीस्ट की बड़ी आर्मी के खिलाफ मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अकेला उन सबको रोक सकता हूँ। मैंने लियू रियान से इमोशनल होकर वादा किया कि मैं जितनी जल्दी हो सके मास्टर से कांटेक्ट करूंगा। उसके दुखी मन से जाने के बाद मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी। अरे दोस्तों, अब लगता है एक बहुत बड़ा मसला हम पर आ पड़ा है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, जो कोई भी हेवंस को क्लियर करना चाहता है, होपफुली वो आगे आए। जैसे ही लियू रियान उस गली से गई, मैं अचानक कुछ अजीब ऑरास को उसके पीछे आते हुए फील कर सकता था। ये पक्का उसी सेम टेररिस्ट ग्रुप से होने चाहिए थे जिन्होंने कल लाइब्रेरी उड़ाने की कोशिश की थी। जब तुम चूहे बाहर आ ही गए हो तो एक चमकती बिजली जैसी स्वॉर्ड लाइट हवा में तुरंत आई। इससे पहले कि वो दोनों चूहे रिएक्ट कर पाते, उनके सर पहले ही उनकी बॉडी से अलग होकर जमीन पर गिर चुके थे। उनके सोल सर्चिंग के बाद मुझे साफ पता चला कि ये सब बीस्ट गोल्ड कल्ट नाम की एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन से थे और उन टेररिस्ट का करंट नंबर 1 मेन टारगेट कोई आम आदमी नहीं बल्कि मैं था, द जियांगाई स्वॉर्ड गॉड। पर ये दोनों छोटे लेवल वाले थे, उन्हें अपने कल्ट के बारे में बस इतना ही पता था। जो भी हो, अब टाइम आ गया है, मैं पूरा एक्शन लूंगा। हवा में फैली वाइल्ड मेंटल पावर के लगातार वायलेंट होने से अफेक्टेड स्टार बीस्ट सब एबनॉर्मली बर्जर्क हो गए। स्टार बीस्ट राइट अब सिटी में हर जगह सड़कों पर देखी जा सकती थी। उस दिन मैं हमेशा की तरह चुपके से सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स की सिचुएशन स्काउट करने गया, पर जैसे ही मैं अपना काम खत्म करके घर आया, एक बहुत वायलेंट ऑरा मेरे मेंटल डोमेन में एंटर हुआ। मैंने डर के मारे देखा कि मेरा नया प्यारा विला एक खंडर में तब्दील हो चुका है। घर के दीवारों और फर्श पर खौफनाक बड़े बड़े पंजे के निशान थे और सबसे बुरी बात, मेरी लिटिल बाय कहीं दिख नहीं रही थी। क्रैप! क्या लिटिल बाय भी इस पागलपन वाली हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाया? अपनी जादुई सोल लिंक
फॉलो करते हुए मैंने डायरेक्टली उसकी करंट लोकेशन पर लॉक किया। उस वक्त शहर का सब्जी मार्केट लग रहा था जैसे किसी ने उस पर ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा दिया हो। लिटिल बाई इंसान से हटकर अपनी जाइंट नाइन टेल्ड फॉक्स फॉर्म में वापस आ चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी बिल्कुल लाल थी जब वो पागल भूतनी की तरह रास्ते में हर चीज अपने पंजों से डिस्ट्रॉय कर रही थी। जैसे उस पागल लिटिल बाय का खूनी बड़ा जबड़ा किसी डरे हुए पासाबाई की गर्दन को कच्चा काटने वाला था, मेरी जादुई 7 वॉल्स लेदर बेल्ट हवा में डिसाइसिव ढंग से टकराई। एक जोर की आवाज के साथ वो बेल्ट सीधा उसके पिछवाड़े पर पड़ी। चोट से लिटिल बाई की पगलाई आंखें तुरंत क्लियर हुई, पर फिर अगले ही पल वो वापस उस मॉन्स्टर मैडनेस में गिर गई। पर बॉस तो मैं था। मेरे हाथों में इस 7 वॉल्स बेल्ट का चलाया गया हर एक थप्पड़ स्ट्राइक क्रिटिकल हिट दे रहा था। कुछ ही जोर के हिट्स में मैंने लिटिल बाय को पूरी तरह पीट पीट कर वापस उसकी शांति वाली ह्यूमन फॉर्म में ला दिया। फिर उसकी नॉर्मल आंखें पीछे को घूमी और वो थक कर जमीन पर बेहोश गिर गई। जवानी सच में अच्छी चीज है, बस थोड़ा गिरो और तुरंत सो जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम वहाँ पब्लिक थी, जिसे फिक्स करने के लिए मेरा ग्रीन वुड लॉ तुरंत मेरी बॉडी से एक्टिवेट हो गया और उसने वहाँ के सारे इंजर्ड सिविलियंस को कवर कर लिया। टूटी हुई हड्डियां तुरंत वापस जुड़ गई और जहाँ घाव थे वहाँ नया फ्लैश वापस उग गया। पलक झपकते ही सबकी खौफनाक चोटें पूरी तरह ठीक हो गई। इन सबको बचाकर घर वापस आकर मैंने केयरफुली अपने बेड पर लिटिल बाय की बॉडी की कंडीशन एग्जामाइन की। मेडिकल सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत खराब। लिटिल बाय की सोल की कॉन्शियसनेस फिलहाल बहुत केओटिक थी। अगर मैंने एज अ हीरो अभी इंटरवीन नहीं किया तो जल्दी ही वो परमानेंट एक ब्लड थर्स्टी किलर बीस्ट बन जाएगी। ये सोचते हुए मैंने तुरंत अपने बैग से एक येलो माइंड स्टेबलाइजिंग पिल निकाली। मेरे इस मैजिकल मिराक्युलस ट्रीटमेंट के अंडर लिटिल बाय ने जल्दी ही आराम से अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर ली। पर जो मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि लिटिल बाय इस मिसफॉर्च्यून को अपनी ब्लेसिंग में बदल देगी और यहाँ बेड पर ही ब्रेक थ्रू करने वाली थी। उसकी मैजिक ऑरा हवा में वायलेंट तरीके से सर्ज हुई। बस थोड़ी ही देर में पीछे उसकी 3 पूंछें ऑटोमेटिकली बढ़कर 4 हो गई। ये देखकर सिस्टम ने मुझे कहा, वाह बॉस, होस्ट की जादुई पेट सच में किंग ग्रेड लेवल से बढ़कर सुपर एम्परर ग्रेड में इवॉल्व हो गई है। सिस्टम के पास तो तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। होस्ट, आप और आपकी पेट सच में दोनों बहुत ऑसम है। रिवॉर्ड के तौर पर वेपन्स बनाने की बुक ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की एक खास कॉपी आपको मिलती है। इस रिवॉर्ड को देखकर मैंने कहा, गुड, वेरी गुड सिस्टम। तुझे पता है कि मेरी सिचुएशन अभी एकदम क्रिटिकल है, तो तू इनडायरेक्टली फोर्सफुली मुझे नई ताकत और बेनिफिट्स दे रहा है ना? खैर चलो, कम से कम इस डिजिटल सिस्टम में थोड़ी इंसानियत तो बची है। लिटिल बाय को ठीक करके बेड पर सेटल करने के बाद मैं जल्दी से अपनी जादुई इनलाइटमेंट स्पेस में एंटर हुआ। ये ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग बुक डेफिनेटली कोई आम बुक नहीं बल्कि एक सुपर अर्थ ग्रेड मार्शल मैनुअल थी। इसमें इस दुनिया के हर तरह के लेजेंडरी वेपन्स को रिफाइन करने के सीक्रेट मेथड्स थे। मैं चाहता तो इस बुक से मैं आराम से एक और नई जायवाई जैसी एक खतरनाक डिवाइन स्वॉर्ड बना सकता था, पर उस तरह के अमेजिंग वेपन्स बनाने के लिए मुझे सुपर अमेजिंग मैजिकल मटेरियल्स की भी जरूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। करंट खतरनाक कंडीशन में मैं बस उस बारे में सपने ही सोच सकता था। एक मिनट, बुक पढ़ते हुए मैंने नोटिस किया रिफाइनिंग मटेरियल्स के 9 टेल्ड फॉक्स सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि 9 टेल्ड फॉक्स का पूरा क्लैन अपने आप में ट्रेजर से भरा है। यहाँ तक कि इस मैजिक फॉक्स के फर के भी ग्रेट और डेडली यूजेस हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा है कि मैं इस चीज को ट्राई करूं। मैंने कैंची को उठाया और लिल बाय को देखा, फिर मैंने उसकी पूंछ से थोड़ा सा फर काट लिया। अब मैंने ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग बुक के मैजिक स्टेप्स को अब एक एक करके ठीक से फॉलो किया। उस प्रोसेस के दौरान मैंने अपनी आंखों से उस सफेद बाल में लगातार ध्यान से अपनी मेंटल पावर पोर करता रहा। मैजिक से मिस्टीरियस ब्लू पैटर्न्स धीरे धीरे उस व्हाइट फर की सरफेस पर बनने लगे। ये रुई जैसे बाल सच में सैकड़ों ठंडी चमकती हुई तीखी सिल्वर नीडल्स में बदल गया। ऑलराइट गाइस, वीडियो खत्म। मुझे पता था इस वीडियो में बहुत ही ट्रांसलेशन एरर है। मैंने कोशिश करी उन्हें ठीक करने की, अगर तब भी थोड़ी बहुत गलतियां रह गई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड बाकी जो मेरी सीरीज़ पड़ी है जो थोड़ी इनकम्प्लीट है, जिनका मेरे पास कंटेंट पड़ा है, वो उनके सारे अगले इस हफ्ते में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे जिन जिन के रहते हैं, सिर्फ वो सिंगर वाले को छोड़ के, क्योंकि उसका बहुत ही पंगा है। और अगर मेरे को थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगर वाला मिल जाता है तो मैं सिंगर वाला भी कंप्लीट कर दूंगा। बाकी अभी जो लैंड वाला रहता है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं। और जो कुछ दिन अभी मेरा बहुत पॉपुलर गई थी सीरीज सिस्टम वाला था जो, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और इसके अलावा लैंड हो गया, ये हो गया। हाँ, तो ये दोनों सीरीज़ के एपिसोड जल्दी आ जाएंगे, तो तुम लोग इन्जॉय करना। और ये वाली सीरीज़ के आगे अगर मेरे को मिलता है कंटेंट तो मैं इसका भी अपलोड कर दूंगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स अ लॉट। अपने फैमिली का ध्यान रखना। दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।